क्या लिखा हुआ है ये? मर्दा दिवस। अभी तक तो हमने ये पेंट किया है मर्दा दिवस, लेकिन इस पे क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ सकता है? विश्व मर्दा दिवस। और कब होता है ये, बता सकता है कोई? विश्व मर्दा दिवस कब होता है, बताएगा? अब की बार जो कैलेंडर छपवाए है ना, उसके अंदर मैंने ये सब नोट किया है। जितने भी डे होते हैं ना, जितने भी बार होते हैं, मतलब सेलिब्रेशन डे पर्यावरण से संबंधित, वो सारे मैंने है ना उसमें शामिल किए हैं कैलेंडर में। तो अब तुम्हें कहीं गूगल पर सर्च मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 दिसंबर अभी गई है, 2 दिन पहले ही, परसों विश्व प्रदूषण दिवस था। क्या था? प्रदूषण दिवस। आज 4 तारीख है, कल क्या होगा? 5 तारीख को विश्व मर्दा दिवस। विश्व मर्दा दिवस। अब तक आप देख रहे थे कि जब भी हम कोई प्रोग्राम करते थे तो एक प्लास्टिक का बैनर लेके उस पे लिखते थे हाँ के ना, यस सर। उसको गोल करते थे। यस सर। देखो काम तो वो भी आता था, हम उसको बिछाने के लिए काम ले लेते थे, उसके अंदर से पानी नहीं आता, तो उसको भी कई पर्पज़ के लिए काम लिया जा सकता है, लेकिन उससे भी प्रदूषण फैलता है। वो भी एक प्लास्टिक है। क्या है वो? प्लास्टिक। प्लास्टिक को हमने बढ़ावा नहीं देना। आगे से हमने क्या किया है, कागज है ये। क्या है ये? कागज। सन्नी दिखा दे एक बार, क्या है ये? कागज। कागज। हमने कागज पे पेंट करना है। यहाँ से पकड़, ये कलर है। क्या है ये? कलर। हम इससे पेंटिंग भी सीख पाएंगे। फ्री टाइम में अपना जो टाइम स्पेंड करना है वो हम अच्छे से टाइम का यूज़ कर सकते हैं, और हमारा खाना भी हजम हो जाएगा। हम बेफालतू की बातों में नहीं उलझेंगे, और हम अच्छे से पेंटिंग करना भी सीख जाएंगे। और पेंटिंग करते करते कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको करते करते हमारे दिमाग में नए आइडियाज आते हैं। क्या आते हैं? नए आइडियाज। अब आप पढ़ते हो तो पढ़ते समय नए आइडियाज नहीं आते, क्योंकि आपका पूरा ध्यान है ना पढ़ाई पे होता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं, जब आप कोई काम करते हो ना, तो वो काम करते करते हमारे दिमाग में क्या आता है? नए आइडियाज आते हैं। तो आगे से हम प्लास्टिक के ऊपर लिखा हुआ नहीं छपवाएंगे। आगे से कोई भी कार्यक्रम करेंगे उसको हम पेंटिंग से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेंटिंग से। पेंटिंग से बनाएंगे, कागज के ऊपर। कोई ऐसा तरीका निकालेंगे कि हमारा कार्यक्रम का बैनर भी तैयार हो जाए और हमारी पेंटिंग भी अच्छी सुधार आए हमारी पेंटिंग में भी। और जो पेंटिंग करते हैं बच्चे, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। कल मर्दा दिवस है, विश्व मर्दा दिवस। विश्व मर्दा दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो ऊपरी मिट्टी होती है ना, जहाँ पर हमारे अनाज उगाए जाते हैं। क्या उगाए जाते हैं? ऊपर की 6 सेंटीमीटर, 6 इंच या 12 इंच, मतलब लगभग 6 इंच 10 इंच तक की जो मिट्टी होती है ऊपर की, जब हम उसको खोदते हैं, इतनी जब हम उसको खोदना शुरू कर देते हैं तो इतना खोदते हैं, पौधा तो और भी गहरा लगा देते हैं कई बार। तो ये जो ऊपर की होती है, ये क्या होती है? मर्दा। क्या होती है? मर्दा। और यही हमारी उपजाऊ रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? उपजाऊ रहनी चाहिए। इसी के अंदर आवश्यक पोषक तत्व होने चाहिए, तभी हमारी जमीन में अन्न उपजेगा। समझ रहे हो? अब गेहूं है, गेहूं इतना या इतना ही जमीन में डाला जाता है, वो अंकुरित हो जाता है, और गेहूं की जड़ इतनी ही फैल पाती है, मुश्किल से। मतलब गेहूं पढ़ के देखा होगा ना, गेहूं कभी पढ़ के देखा है? उसकी जड़ है ना, इससे ज्यादा नहीं होती है कि नहीं होती? बताओ। तो वो सारा ही जमीन में है ना, टोटली इतना सा मुश्किल से जाती है उसकी जड़ समेत। मर्दा में ही रहती है। क्या? मर्दा में। अंदर जमीन में नहीं जाती। अब खोदते रहो, कुआं खोद दिया, बोरिंग कर दिया,
वो तो जमीन में गड्ढा खोद दिया इतना सारा, 3 फुट का, 2 फुट का, 5 फुट का। वो जमीन है, क्या है वो? जमीन। मर्दा होती है, वो ऊपर ऊपर की होती है। और कल जो विश्व मर्दा दिवस है उसको मनाए जाने का उद्देश्य यही है कि लोगों में जागरूकता फैले। अब जैसे तुम सरकार चॉकलेट देती है या और भी चीज़ें हम खरीदते हैं, दूध वगैरह, चॉकलेट वगैरह, चिप्स खरीदते हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, पता है ना? कोई भी फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, चार्जर है, हम मिट्टी में फेंक देते हैं, रेडियो है, कोई भी चीज़। इस तरह से खेतों में कोई भी चीज़ नहीं फेंकनी चाहिए। अब ये ढक्कन है, जब हमने इसका यूज़ नहीं किया और हमने इसको खेत में फेंक दिया, क्या फेंक दिया? खेत में। अब ये कई हजार साल तक नहीं गलेगा। और अगर कोई बीज इसके नीचे रख गया, नीचे ये बीज है, मान लो ये तो बड़ा है लेकिन ये बीज है, और इसको ऐसे हो गया, तो क्या ये अंकुरित होगा? मतलब देसी भाषा में क्या ये जमेगा? अंकुरित नहीं होगा ना। तो प्लास्टिक मृदा के लिए कितना नुकसानदायक है, खेती के लिए कितना नुकसानदायक है। बहुत ज्यादा। ये तो प्लास्टिक है, इसका तो रिसाइकल करके हम ढक्कन दोबारा बना सकते हैं। लेकिन जो तुम चॉकलेट कुरकुरे खाते हो ना, दूध की थैली आती है, उसका तो रिसाइकल भी नहीं हो सकता। तो आज ये पेंटिंग से मैं तो तैयार कर रहा हूँ, और आप भी कल घर से कुछ ना कुछ बना के लाना विश्व मर्दा दिवस के ऊपर। अपने दिमाग से गूगल पे सर्च करके कि हम क्या बना के लेके आए। जिसको पेंटिंग बनानी आती है वो अपने दिमाग से चाहे छोटी सीट पे बना के ले आओ, ड्राइंग की छोटी सीट है उस पे बना के ले आओ, और भी छोटी कोई नोटबुक है उस पे बना के ले आओ। बाजार से चार्ट खरीद के इसका 1/2 कर लो, 4 टूक कर लो इसके, इधर से इस हिस्से पे बना के ले आओ, इसके 1/2 कर लो, इस हिस्से पे बना के ले आओ। अपने दिमाग से, अपने पेरेंट्स से पूछ के, गूगल पे देख के मर्दा दिवस के ऊपर फोटो, बस इतना गूगल पे जाओगे, टाइप करोगे, फोटो दिखा देगा, कंपटीशन की फोटो दिखा देगा। ठीक है, तो हम मिलेंगे कल, ठीक है, विश्व मर्दा दिवस के ऊपर कल सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, बाय। आज कौन सा डे है? 5 दिसंबर 2025 विश्व मर्दा दिवस। कल हमने इसकी पेंटिंग की थी, यस सर। याद है? यस सर। क्या की थी? पेंटिंग की थी। और आज कुछ बच्चे बना के भी लाए हैं, उधर शो करो कैमरे की तरफ। विश्व मर्दा दिवस के ऊपर कुछ बच्चे पेंटिंग बना के, विश्व मर्दा दिवस लिख भी रखा है, वेरी गुड। क्या नाम है? काफी। सोयल डे, वेरी गुड। क्या नाम है? दीपांशु। लड़का है कि बना के लाया है? तो कल भी बताया था, विश्व मर्दा दिवस के ऊपर हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हम कोई भी चीज़, अनावश्यक चीज़, जैसे केले का छिलका फेंक दिया हमने, केला खा के, तो केले का छिलका फेंकने के बाद 4, 5, 10 दिन के बाद उस केले के छिलके की खाद बन जाती है। क्या बन जाती है? खाद बन जाती है। लेकिन अगर तुमने चॉकलेट खाई और चॉकलेट फेंक दी, चॉकलेट का पाउच, चॉकलेट नहीं, चॉकलेट फेंकोगे तो खाद बन जाएगी। अगर चॉकलेट का पाउच फेंक दिया, कुरकुरे का पाउच फेंक दिया, कोई चीज़ आती है पैकिंग में, उसके ऊपर कागज़ आता है, प्लास्टिक कागज़ क्या आता है? प्लास्टिक कागज़ फेंक दिया। चार्जर, मोबाइल का चार्जर टूट गया, फेंक दिया। फोन टूट गया, फेंक दिया। प्लास्टिक का डब्बा खाली हो गया, फेंक दिया। ये सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, प्लास्टिक आइटम, क्या? इलेक्ट्रॉनिक आइटम और प्लास्टिक आइटम ज़्यादातर मर्दा को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं? किसको? मर्दा को।
तीसरी चीज और नुकसान पहुंचाती है मृदा को, वो क्या है पता है? वो है खेतों में अधिक सिंचाई करना। तुम देखते हो ना, हमारा जैसे चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट है, चरखी दादरी हरियाणा, तो चरखी दादरी भिवानी ये जो एरिया है ये नोजलों से चलता है, चुक 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 फुहारे चलते हैं ना। तो एक जगह पर अधिक समय तक पानी दे रखना, या खेतों में जैसे इधर रोहतक चंडीगढ़ साइड धान बोते हैं तो खेतों में पानी भरा रहता है। अब एक जगह हमेशा पानी भरा रहेगा तो क्या उस खेत में ट्रैक्टर चल सकता है? आदमी चल सकता है? तो क्या तुम ये मानते हो कि हमेशा यहाँ पर पानी भरा रहना चाहिए, मिट्टी पे पानी भरा रहना चाहिए? क्योंकि मिट्टी को सूखने का टाइम भी मिलना चाहिए। जब मिट्टी सूखेगी तो उसमें ट्रैक्टर चलेगा, अर्रो लेके, कल्टीवेटर लेके। लोहे के इंस्ट्रूमेंट देखे हैं ना पीछे, अरे देखे होंगे, रोटावेटर देखा होगा, कल्टीवेटर देखा होगा, अर्रो देखा होगा, पलाऊ देखा होगा। ये है ना जमीन को फोली करते हैं, बातें हैं, निराई गुड़ाई, इसको क्या बोलते हैं? निराई गुड़ाई करते हैं। तो मिट्टी में इतना ही पानी, फसल में इतना ही पानी देना चाहिए हमें आवश्यकता अनुसार, इससे पानी भी बचेगा और जो हमारी मृदा है ना, उपजाऊ मृदा, वो नष्ट नहीं होगी जल भराव की वजह से। तो हमें कई बेनिफिट्स होंगे। एक तो हमारी मृदा सुरक्षित रहेगी, स्वस्थ रहेगी, और मृदा स्वस्थ रहेगी तो हमें स्वस्थ भोजन देगी। अब यूरिया ले आए, कट्टा घेर दिया, गाजरा में, मूली में, गेहूं में, चने में, बाजरे में। अब यूरिया डालते जाओ, यूरिया डालते जाओ, यूरिया डालते जाओ, स्प्रे करते जाओ। स्प्रे देखे ट्रैक्टर देख, आजकल तो ट्रैक्टर से स्प्रे करते हैं। वो बिल्कुल नया जहर डाल दिया खेतों में, तो उससे मृदा का भी नुकसान होता है। मृदा की उपजाऊ शक्ति है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। अब तुम्हारे ऊपर कोई 70 किलो वजन रख दे, 70 किलो, कितना किलो? 70 किलो। 1 क्विंटल वजन कोई रख दे तो तुम लेके चलोगे? 10-5 किलो वजन तो लेके चलोगे। तो इसी तरह से हमारी जो मृदा होती है वो हमें क्या देती है? फल, फूल, सब्जियां, अनाज, फलदार बड़े बड़े पेड़ भी इसी के ऊपर। पहले तो छोटा पौधा ही होता है, अब आम का पौधा लगाया, सेब का पौधा लगाया, पौधा तो इसी साइज का आएगा, बाद में जाके पेड़ बनता है। तो स्टार्टिंग में पौधा भी कहाँ लगता है? मृदा में। कहाँ पर? मृदा में। गेहूँ, चना कहाँ उपजता है? मृदा में। तो मृदा की हमें सुरक्षा करनी चाहिए। तो जब आप बड़े हो जाओ, जब आप समझदार हो जाओ, घर वाले आपका काम आने लग जाए, तो उनको समझाओ कि ज़्यादा हमें सिंचाई भी नहीं करनी चाहिए खेतों में। क्या नहीं करनी चाहिए? सिंचाई। ज़्यादा यूरिया स्प्रे भी मत करो। इससे है ना, अब ये पौधा है मान लो चने का, क्या किसका पौधा मान ले? चने का। एक बार यही रुको, मैं अभी आता हूँ, डाली तोड़ के लाता हूँ। ये पौधा है चने का, गेहूं का, जमीन में मृदा में उगा हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर ट्रैक्टर आया और स्प्रे कर दी, ठीक है। उसके अनाज है, टमाटर का पौधा है, टमाटर का पौधा है, टमाटर के ऊपर भी स्प्रे होगी। अब क्या लगा हुआ है? अब वो हमारे पेट में जाएगा। और जो जब पानी देंगे ना, पानी देंगे, बारिश होगी या फुहारों से पानी देंगे, तो वो जो रासायनिक दवाई है ना, वो नीचे टपक टपक के कहाँ गिरेगी? मृदा पे। जोर से बोलो, वो मृदा पे जाएगी। अब तुम्हें कोई काजू कतली खिलाता रहे, काजू कतली खिलाता रहे, काजू कतली खिलाता रहे, काजू कतली खिलाता रहे, तो अंत में आप क्या कहोगे? बस मम्मी, अब मैं एक भी काजू कतली नहीं खा सकती।
फिर आपकी मम्मी ने कहा कि एक भी काजू कतली एक तो खानी पड़ेगी, नहीं पाँच कद्दे नहीं। अच्छा चलो एक और खा लो। तो क्या आप 3 किलो काजू कतली खा जाओगे? नहीं ना, नहीं ना। इसको देखो क्या हुआ है, तू देखने संभालो, देखो संभालो। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप सबको कि हमें जब हम आप लोग समझदार हो जाओ, बड़े हो जाओ, तो अपने पेरेंट्स को समझाओ। आज भी समझा सकते हो कि पापा ऐसा करने से हमारी मर्दा की आयु लंबी होगी। देसी गोबर की खाद डालो, उसमें क्या डालो? मर्दा में क्या डालो? देसी गोबर की खाद, यूरिया नहीं, डीएपी नहीं। उससे मर्दा स्वस्थ रहेगी और स्वस्थ और सुंदर फसल उगेगी, फल लगेंगे, सब्जियां बनेंगी। समझ भाई? गुड। जय हिंद। जय हिंद। इसके पीछे बोलते हैं जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। हाँ ऐसे शाबाश।